तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा वशीकरण है, इसके कारण वो ऐसा करता है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 26 जनवरी 2026 को सोमवार वाले दिन गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वीकार कीजिएगा। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरा रिश्ता दिखने के फॉर्म में, मतलब कि इस जन्म का रिश्ता जो कि दिखने वाला था। वैसे तो गुरु जी अदृश्य रूप से हमेशा से ही मेरे साथ थे, और अभी गुरु जी की संगत बनने के बाद जब मैं फ्लैश बैक लाइफ में देखती हूँ तो मुझे समझ में आया कि गुरु जी हर पल हर समय मेरे साथ थे, और गुरु जी ने तो हमेशा से ही मुझे थाम रखा था। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिसंबर 2025 को मुझे दिसंबर 2024 से मुझे गुरु जी के साक्षात टेलीपैथी के थ्रू दर्शन भी हुए और चमत्कार अनुभव करने को मिले। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के ही पोते की तरफ से है। मेरे दुश्मन जो भी है, मतलब ससुराल वाले और जो भी गुरुजी जानते हैं, जो भी मेरे ज्ञात अज्ञात शत्रु है, तो उन लोगों ने मेरे बेटे को, मतलब गुरुजी के पोते को टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि वो मुझसे जलन ईर्ष्या रखते हैं और वो सोचते हैं अगर इनके बेटे को कष्ट पहुंचाए तो इसको इनडायरेक्टली कष्ट होगा, तो वो बच्चे की मासूमियत को भी काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर मारण क्रिया करने से, ब्लैक मैजिक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमारे दयालु कृपालु गुरुपा सत्संग सुनवा के ही काफी सारे कष्ट गुरुपा ने कटवाए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। आज जो मैं यहाँ पर मायके में चैन से अपने निश्चिंत हूँ, तो सिर्फ गुरुपा की बदौलत ही कि मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा साक्षात आकर मेरे बेटे की, अपने पोते की रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा के होते हुए कोई मेरे बेटे का, गुरुपा के नाती का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आता है बीच बीच में अपने बेटे का, लेकिन फिर अचानक मुझे याद आता है कि हमारे साथ तो साक्षात महाशिव के अवतार हमारे गुरुजी की शक्ति विराजमान है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि या तो चिंता होती है या विश्वास होता है। तो गुरुपा की ही कृपा से अब मैंने मेरी चिंता को विश्वास में कन्वर्ट कर दिया है। मैं तो नहीं कर पा रही थी, वो तो गुरुपा की ही शक्ति है कि मैं कर पा रही हूँ। जब हद से ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी तो मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे माथा टेक के सरेंडर किया था कि गुरुपा, अब मैं हार गई हूँ, आप जाने और आपका नाती जाने। वो आपका ही नाती है, आपको उसके साथ जो करना है आप करिए। मैं कुछ नहीं जानती कौन शत्रु है। जो कुछ शत्रु तो मैं जानती हूँ कि उसकी सगी बुआ ही, दोनों बुआ उसके पीछे बुरी तरह पड़े हुए हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा है। दोनों ननद मुझसे नफरत करती है बिना मतलब के, क्योंकि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, अच्छी हूँ। तो आज के जमाने में लोगों को अच्छाई भी सहन नहीं होती। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे अपने जैसा बनाने की। वो दोनों, मेरी ननद सिंपल इंसान भी नहीं है, जो अपने सगे भाई की नहीं हुई, वो मेरी होना तो बहुत दूर की बात है। और ये तो एक साक्षात प्रमाण गुरुपा ने मुझे दिखा दिया है कि उसकी खुद की बुआ उसके पीछे पड़ी है। अगर गुरुपा नहीं होते तो मुझे ये ट्रस्ट भी नहीं होता, लेकिन विद प्रूफ गुरुपा ने कई बार मुझे बताया है कि उसकी बुआ ही जलन के मारे उसे खाने में कुछ मिलाकर दे देती है कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करे, और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे देखने में मिलते हैं। मैं अपने बेटे को फोन भी लगाती हूँ तो बेटा कह देता है, मम्मा मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं बिजी हूँ, मम्मा मुझे बात नहीं करनी। और जब मैं उसके साथ रहती थी तब ऐसा नहीं था। उस समय अगर मेरे पति अंकल मुझसे झगड़ा भी करते थे तो मेरा बेटा अंकल हाथ जोड़ के पापा से कहता था कि मुझे पापा भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए, मुझे पापा मम्मा दोनों के साथ रहना है। लेकिन जब से मैं अपने पति से दूर हूँ
और बेटे से दूर हूँ। तो मेरे पति के घर वालों ने और स्वयं पति ने भी मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर रखा है कि तेरी मम्मी की ही सारी गलती है। पति अंकल में तो फिर भी कभी कभी सिंपैथी जग जाती कि नहीं उसकी माँ है, उससे बात कराना चाहिए, लेकिन वो भी थोड़ा सनकी स्वभाव के हैं। कभी बात कराते हैं, कभी नहीं कराते हैं, कभी एकदम ब्लॉक कर देते हैं। तो गुरुपा ने उसका भी मुझे सत्संग के थ्रू सुनवाया है कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा वशीकरण है, इसके कारण वो ऐसा करता है। तो मैं उसका वशीकरण धीरे धीरे काट रहा हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस किसी ने भी, दोनों बुआ तो है ही, इसके अलावा भी जो भी शत्रु है जिन्होंने उनके ऊपर वशीकरण करवा रखा है और एक पति को मजबूर किया है कि वो अपने मासूम बच्चे को अपनी माँ से दूर रखे, और जैसा दुश्मन कहता है वैसा ही मेरा पति खुद करता है। तो पहले तो जानकर बड़ा हर्ट हुआ मुझे कि संपत्ति, जिसके साथ में शादी करके ससुराल में रही, जो मेरा रक्षक है, जिसने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए है और मेरी रक्षा करने का वचन निभाया है, और वही पति जो रक्षक ही भक्षक बन गया है और मेरे और वही मेरे इतने खिलाफ है, जो दुश्मनों के साथ मिल बैठा है। तो मुझे प्रचंड दुख होता है, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी गुरुपा ने हर समय मेरा हाथ थामे रखा। तो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और इतने लंबे समय से मैं अपने बच्चे से दूर हूँ, 13 महीने हो गए, उसके बाद भी मैं यहाँ सुख चैन से रह पा रही हूँ, तो गुरुपा की असीम कृपा की वजह से ही। तो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नीम करोली बाबा की भी मैसेज आते थे, जो गुरु जी के ही अवतार है, हनुमान जी का रूप है। उन्होंने भी अपना हाथ मेरे बेटे के सर पर रखा है। मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया गया है कि वो तेरा बेटा है। तो फिर मुझे धीरे धीरे अपने आप थोड़ा महत्व समझ में आया, वरना मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे मिट्टी में मिला दिया था, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। मैं अपने आप को बहुत कम समझने लग गई थी, मैं समझती थी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पति अंकल कहते थे तुम जीरो हो, लेकिन स्वयं साक्षात महादेव जी ने मुझे कई सत्संग के थ्रू बतलाया है कि वो तेरा बेटा है, यानी कि कुछ अच्छे कर्म मैंने किए होंगे और गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया है, यानी कि जरूर हमारे कुछ अच्छे कर्म ही रहे होंगे, चाहे पिछले जन्म के। वो गुरुपा ने सब चीज बताया है कि तेरे ससुराल वाले तुझे गुमराह करते हैं, तेरी रोशनी को वो कम करना चाहते हैं। तो गुरुपा, उसके लिए अनंतन शुक्राना। और मेरी रोशनी और कम करने के लिए ही वो मेरे बेटे को कष्ट दे रहे हैं, पर वो भूल गए हैं कि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वो तो गुरुपा का पोता है, और गुरुपा के पोते को भी कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं साक्षात हमारे गुरुपा उसकी रक्षा में खड़े हैं। तो गुरुपा, इतना बड़ा सपोर्ट करने के लिए शुक्राना, इतनी दिलासा देने के लिए शुक्राना। और हमारे गुरुपा प्रैक्टिकल गुरु है, वो सिर्फ बात ही नहीं करते, वो करके दिखाते हैं, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। आज जो मैं यहाँ इतना इजीली सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो गुरुपा की ही बदौलत है। गुरुपा ने ही मेरे अपने पोते को संभाल रखा है, मेरी गृहस्थी की गाड़ी संभाल रखी है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इतनी कठिन जर्नी को इतना सरल बनाने का शुक्राना, हर हालत में शुक्राना, सत्संग मुझसे करवा के लेने का शुक्राना, अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, अपनी बेटी के चेहरे पर हंसी लाने का शुक्राना, मासूम बच्चे की हर समय रक्षा करने का शुक्राना, पति का वशीकरण काटने के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी सत्संग कहते समय कुछ भूल चुक हुई हो तो क्षमा करना। रूहानी आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग शेयर कर दिया। सभी संगत आंटी जीओ का और अंकल जी का शुक्राना, जिन्होंने इतना ध्यान से अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। और गुरुपा का शुक्राना तो है ही, गुरुपा के चरणों में साष्टांग नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बारे सरबत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी सात संगत जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज शनिवार की रात्रि में गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा का बार बार मेरे को मैसेज आता है, तू शुक्राना बढ़ा, तेरे सारे कष्ट तभी कटेंगे, तेरी जितनी भी रुकी हुई जो है काम, वो तभी बनेंगे जब तू शुक्राना करेगी। तो गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। आप मेरे को जो भी मेरी परेशानी है उससे उस परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, परेशानियों को जड़ से हटाने के लिए आप जो मुझे एक शुक्राने की सेवा देते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। और संगत जी, आज गुरुपा ने आज बहुत एक चीज़ हुई जो मेरे भी जहन में थी कि शायद ऐसा हुआ है, और उसका गुरुपा ने अभी 1 डेढ़ घंटे पहले एक मैसेज के ज़रिए गुरुपा ने वो चीज़ मेरे को समझा भी दी। तो संगत जी, आज जो मैंने अभी पहले के भी मैसेजों में बताया कि मेरे 3 4 दिन पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही थी। कल कल से मुझे कल भी मेरी हो रही थी। तो मैं गुरुपा से ही अरदास करी थी, गुरुपा आप देखिए, आप ही डॉक्टर हैं सबसे बड़े। तो गुरु महाराज का मैं जल प्रसाद पीती रही और मंत्र जाप करती रही, तो मुझे आज आराम हुआ है काफ़ी। मैं काफ़ी क्या मतलब, मैं ठीक ही हूँ। और गुरुपा ने मेरे को जो सुबह भी मैसेज के जरिए बताया था कि तेरे ऊपर बहुत बुरी नज़र लगी हुई थी, और क्या नाम, तू शुक्राना कर। और हनुमान जी ने, शनि देव जी ने, मतलब गुरुपा ने बताया था कि हनुमान जी ने तेरी सुरक्षा करी, और शनिदेव ने वो जो थी नज़र वो हटाई। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, शनिदेव जी का शुक्राना, बजरंगबली जी का शुक्राना। और नीम करोली बाबा ने भी बताया था कि बहुत बुरी आफत आने वाली थी, पर मैंने उसे रोक दिया दरवाजे पर ही, और अभी भी वो गई नहीं है। तो गुरु महाराज ने पता नहीं कैसे बहुत बड़ी परेशानी है जो मेरे ऊपर से हटाई है आज। और संगत जी, गुरु महाराज, आज जब मैं कपड़े ऊपर फैलाने गई थी, और बाद में मैं मतलब उनको पलटने गई दोपहर में, और जब मैं नीचे आई तो संगत जी, जो मैंने अपने मंदिर में ही पंचमुखी हनुमान जी की छोटी सी एक स्वरूप रखा हुआ है। तो वो स्वरूप संगत जी, जबकि वो ना तो कभी गिरता है, ना मतलब हिल सकता है, ना कुछ, और ना ही वो ऐसे कोई यहाँ पर वो टेबल पर है, समझ नहीं आया। और वो स्वरूप पीछे की साइड मतलब झुका हुआ था, और गुरुपा के स्वरूप से रुक रुक गया। तो मैं आई, और इतने में मेरे छोटा बेटा है 11 साल का, वो भी स्कूल से ही आया था 1 बजे। तो मैंने कहा ये कैसे, मतलब स्वरूप है, वो कह रहा पता नहीं मम्मी। और बिल्कुल पीछे गिरा हुआ था, और मैंने फिर स्वरूप को पकड़ के सीधा करा। और आज मेरे दिमाग में यही चीज हो रही हुई, क्योंकि घर में कोई नहीं था संगत जी, और ऐसे कोई बात ही नहीं कि जो किसी से गिर गया हो या हाथ लग गया हो या कुछ हुआ हो, कोई था ही नहीं घर में। और वो बिल्कुल स्वरूप सीधा रखा हुआ, पता नहीं कैसे पीछे। तो मेरे दिमाग में ये हुआ कि आज कुछ परेशानी थी जो शायद गुरु हनुमान जी ने अपने ऊपर ली, गुरुपा ने मतलब रोका। तो वही चीज हाँ, गुरुपा ने अभी मुझे मैसेज के जरिए रात में बताई। मैं जब ऐसे गुरु महाराज को
मैसेज पढ़ रही थी, तो उसमें से एक आया था जिसके में गुरु महाराज ने बताया कि जब कोई तुम्हारे ऊपर जब तेरे ऊपर कोई परेशानी आनी होती है या कोई परिवार में मतलब रोड एक्सीडेंट होना होता है, तो जब आप गुरु पास को मानते हो सच्चे दिल से, तो गुरु महाराज उस जो भी परेशानी मुसीबत है उसको गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं तुम्हारे ऊपर से। और गुरु महाराज जब उस परेशानी को अपने ऊपर लेते हैं तो गुरु महाराज के उन्होंने बताया, गुरुपा ने, कि जो स्वरूप होते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, और या शीशा टूट जाता है, या तस्वीर अपनी जगह से हट जाती है, थोड़ी हिल जाती है। तो उसके ये मैसेज के जरिए शायद संगत जी गुरु महाराज किसी और संगत को भी ये चीज़ें बताना चाहते हैं, किसी और के साथ भी हुआ हो। तो जो आज बजरंगबली का स्वरूप अपने आप इतना पीछे चला होके गिरा, तो मेरे को जो शंका थी कि जरूर कोई परेशानी थी मेरे ऊपर, जो मतलब हनुमान जी ने ले ली, तो वो उसका जवाब गुरुपा ने मेरे को दे ही दिया। तो शुक्राना गुरु महाराज आपका कि आपने ये सब चीज़ बताई, और इतना बड़ा कष्ट पता नहीं क्या था कि जो आपने और बजरंगबली जी ने अपने ऊपर लिया। तो अनंतम अनंत शुक्राना। और शनिदेव जी ने भी जो मेरे ऊपर से परेशानी हटाए, शनिदेव जी का भी शुक्राना। संगत जी, ये गुरु महाराज ही हैं, क्योंकि जब आपका विश्वास पक्का होता है कि हमने और कहीं नहीं भटकना, हमें सिर्फ अपने गुरु पे जब हमने उनको माना है तो उन पे पूरा विश्वास करें। और मतलब कठिन समय तो बहुत आते हैं, गुरुपा कहते भी हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो वो तो गुरु महाराज लेते ही लेते परीक्षा, मगर जो कठिन समय है गुरु महाराज उसको आपको बहुत हल्के में निकाल देते हैं, और कितनी बार तो आपको पता भी नहीं चलने देते। और आपका विश्वास भी गुरु महाराज आपको देखते भी हैं कि भाई आपका विश्वास आप गुरुपा पे बना है या नहीं है। तो गुरु महाराज अपने बच्चों के परीक्षा तो लेते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते। और संगत जी, मेरा भी मन बहुत बार, मगर ये नहीं हुआ कि मैं गुरुपा को छोड़ दूँ, पर बहुत कभी कभी मन मतलब इतना दुख जाता है परेशानियों से कि कभी कभी मन में बहुत गुस्सा भी चढ़ता है अपने आप पे भी, और कि मन में ये भी आता है कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी क्षमा गुरु महाराज। पर गुरुपा आप पे विश्वास है, आप सब कुछ करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। और संगत जी, आप भी अपना विश्वास गुरुपा पे बना के रखिए, क्योंकि गुरु गुरु जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जो वो कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। जो आपको घर बैठे ही आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी को कुछ देना नहीं पड़ता। जैसे कि जो लोग इधर उधर भटकते हैं तांत्रिकों के पास, इधर उधर जादू टोने के लिए कि हमारा ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। संगत जी, आपको वो क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके साथ, और आपसे कितना पैसा भी ले लेते हैं, और आप चक्कर पे चक्कर काटते हैं, फिर भी आपका भला नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाएं और सिर्फ ईश्वर को माने। जब आपकी आस्था होगी तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप पे जो बुरा कर रहे हैं वो भी गुरु महाराज अपने आप परमात्मा संभाल लेते हैं। वो आपका बुरा नहीं होने देते, ना ही आपको परेशानी में डालते हैं। तो आप सब से ये संगत से ये गुजारिश है कि नेक रास्ते चलें, अच्छे रास्ते चलें, किसी का बुरा ना करें। और जो कोई आपका बुरा करता है तो उसको गुरुपा देखते हैं।
तो आपका भी ख्याल रखते हैं और जो आपके दुश्मन हैं उनको भी वो देखते हैं। तो आप बस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, और परेशानियां तो हमारे कर्म भी है जो हमने काटने हैं। और जो एक गुरु महाराज के चरणों में आ जाता है, उस परेशानियों को तो गुरु महाराज जो आपके हैं कर्म है, वो बहुत, अगर हम परमात्मा के चरणों में नहीं जाएंगे तो वो जन्मों जन्मों तक हम ऐसी अपने आप को रगड़ते रहेंगे, और कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी चैन नहीं मिलेगा, ना शांति मिलेगी। तो अगर गुरु महाराज के चरणों में आओगे तो सब कुछ पा जाओगे, और हर चीज़ से मुक्ति मिलेगी, हर परेशानी से। तो संगत जी, आप बस यही है कि विश्वास बनाए रखें, और जो गुरु महाराज मैसेज के ज़रिए भी कहते हैं उन चीज़ों को माने, उनको करें। मैं भी नहीं कर पाती, मैं आपको कह रही हूँ, पर मैं भी पूरी तरीके से नहीं कर पाती, मगर जितना हो सकता है उतना करती हूँ। तो गुरु महाराज, जो मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, जो मैं भी नहीं मानती, उनके लिए भी मुझे क्षमा करें, और इतनी सद्बुद्धि भी दें और हिम्मत भी दें कि आपके सब बातों को माने और करें। और जो भी कुछ आपने हमें दिया है, हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्राना है। और गुरु महाराज हमें सद्बुद्धि भी दें, और मेरे ससुर पिता को आप ठीक करें, और मेरे अपने दामाद अंकल को भी, उनको भी ठीक रखना, उनको भी स्वस्थ रखना, और उनको जैसे वो अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं उनको हिम्मत देना, और अपनी कृपा हमेशा बरसाना, और उनको भी अपने चरणों में पूरी तरह से ले लीजिए, और अपनी मेहर करना संग गुरुपा। बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मन जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, माता पार्वती नमः। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। रूहानी आंटी आपको ही मेरी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो गुरुपा बुलवाएंगे आज मैं वही बोलूंगी। गुरुपा, आप आपके श्री चरण कमलों में मैं आप शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और जो आप मुझसे बुलवाओगे वही मैं बोलूंगी। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी। संगत जी, आज बसंत पंचमी है और आज बहुत अच्छा दिन है। आज शुक्रवार का दिन है और बसंत पंचमी है, और आज के दिन हमारे भोले बाबा का राज तिलक हुआ था, और उस शिवरात्रि के दिन गुरु जी की भोले बाबा की शादी हुई थी। आज लक्ष्मी पूजा, सॉरी, सरस्वती पूजा भी है, और हम कलकत्ते से हैं, और मेरा भाई आज सरस्वती पूजा बैठाएगा और सबको बुलाएगा। और आज के दिन ही गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे का 5वां दिन है। हैं तो एक सत्संग वो आया था, एक ज्योतिष बता रहे थे कि आज गुप्त गुप्त नवरात्रे हैं, और माँ के 32 नाम हैं। तो आज सुबह के दिन माँ के 32 नाम को या बोलना है, और शाम को माँ को एक पान का पत्ता, और उसमें एक पीली मिठाई और एक पीला फूल और 1 रुपया और एक सुपारी रख के माँ को अर्पित करना है। तुम्हारी जो भी मन्नत है पूरी होंगी। तो गुरु जी, हम आपसे आपको ही मांगते हैं। आप हो तो सब कुछ है हमारा, आप नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। गुरुजी ने बहुत 1 तारीख से जो हमारी ज़िंदगी में, 1 जनवरी से जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव किया है वो कोई नहीं कर सकता है। संगत जी, मैं मेरे को ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत हावी रहता है, और मैं रात को नींद नहीं आती थी। तो संगत जी, अब ऐसा हो गया है कि गुरुपा मुझे तो जैसे ही मैं रात को शिव पुराण पढ़ के, गुरुजी ने मुझे शिव पुराण की सेवा दे रखी है, और मैं अब शिव पुराण चौथी बार पढ़ रही हूँ। तो जैसे मैं रात को 11:30 हो जाते हैं शिव पुराण करने के बाद, खाने के बाद मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करके सोती हूँ।
तो संगत जी मुझे नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा से झटके से लगते करते हैं, तो फिर गुरुजी मुझे अक्सर उठवाते हैं 12 बजे के बाद। उठूँगी, फिर वॉशरूम जाऊँगी, आके आके गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसका मतलब ये है, इस मंत्र जाप का मतलब है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। मेरा दुख बड़ा नहीं है, जितना बड़ा मेरा गुरु है। मेरा गुरु गुरुओं का पीर है। जो मेरा गुरु कर सकता है कोई नहीं कर सकता। शैतान तू इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मेरा गुरु है। तो फिर गुरुजी का शुक्राना शुक्राना करते, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते 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 अक्सर गुरुजी मुझे 12 साढ़े सवा 12 बजे उठा ही देते हैं। उठ के बैठती हूँ, फिर मैं शुक्राना करते करते मुझे कब नींद आ जाती है पता नहीं चलती है। तो संगत जी, तो यही है। तो मेरा जो पोता है 7 साल का है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल जाता है, पर स्कूल जाने जाने के बाद वो रोता है, करता है, स्कूल नहीं जाता है। संगत जी बहुत जिद्दियारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जिद्दियारा हो रहा है। बहुत मतलब मम्मी को भी पापा को भी बहुत उल्ट-सुल्ट बोलता है। गुरुजी आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है कि मेरे पोते को सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो गुरुजी। उसको सद्बुद्धि ज्ञान दो गुरुपा, ताकि उसका दिमाग ठीक होए। बस आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है, हम अरदास ही कर सकते हैं। मतलब इतना पता है मेरे गुरु के लिए सब कुछ संभव है। मम्मी को भी उल्ट बोलता है, पापा को भी उल्ट बोलता है, छोटा सा ही है। पर गुरुजी हम तो आपकी संगत है। आप कहते हो कि एक कोई भी मेरे बड़े मंदिर आते हैं, पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ और आप ही ठीक करोगे गुरुपा। मेरी और भी बहुत सी अरदास है गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है। मेरा मेरा छोटा बेटा है, उसको 8 साल हो गए हैं, उसका भी कोई बच्चा नहीं है, उसको भी गोद भरो, उसकी ब्लेस करो गुरुपा। और मेरी बेटी का भी कोई ऐसा बच्चा नहीं है, 3 साल हो गए हैं, उसका भी गोद भरो, उसका भी ब्लेस करो। और जो मेरा मकान लिया है आपके श्री चरण कमल मेरी अरदास है उसको बिकवा दो और एक हम जड़ से कोई मकान ले ले, जब मेरा पूरा परिवार इकट्ठा रहे। ये मेरी श्री चरण कमलों में आपसे अरदास है गुरुपा। और आप जानी जान हो, आप सब जानते हो। एक मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमलों में जो मैंने आपसे अरदास लगा रही, वो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है और मैं वो करूँगी, वो ज़रूर करूँगी गुरुपा। वो आप जानते हो मैं मेरी वो कौन सी अरदास है और मैं वो अभी नहीं बोलना चाहती हूँ। जब वो मेरी अरदास पूरी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतना जानती हूँ, गुरुजी भगवान हमारी किस्मत बनाते हैं। गुरुजी हमारी किस्मत बदलने की अ, अहमियत रखते हैं। हमारी किस्मत बदल सकते हैं, बाकी कोई भगवान ऐसा नहीं है जो हमारी किस्मत बदल सकते, सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं। और मेरे गुरुपा के लिए बहुत सब कुछ संभव है संगत जी। गुरुजी जानते हैं उस चीज़ को जो मेरी अरदास है। गुरुजी पहले तो मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ। आप हो तो सब कुछ मेरा है और आप नहीं हो तो मेरा कुछ भी नहीं, कोई वजूद नहीं है आपके बगैर। बस श्री चरण कमलों की दात बख्शो, अमृत वेला की दास बख्शो बाबा। ये ये आपकी मैंने ऐसे कौन सा अच्छा कर्म करा था जो आपने हमारा हाथ पकड़ा बाबा। और हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे धन दौलत घर मकान नहीं चाहिए, बस आपके श्री चरण कमलों में मेरी ज़िंदगी बीत जाए बाबा। कुछ नहीं होते हुए भी हम लोग को आपने हमारी आत्मा को इतना संतुष्ट, इतना सब्र दे रखा है बाबा कि हमें किसी चीज़ की टेंशन चिंता नहीं होती। हम सब यही कहते हैं बाबा है ना वो देख लेंगे, बाबा है ना वो देख लेंगे, सब करेंगे मेरे गुरुपा, सब करेंगे। मेरे गुरुपा के लिए सब कुछ संभव है बाबा। आप सब जानते हो बाबा कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं हरिद्वार में गई और आप जानते हो बाबा, बस आप ही मेरा इंसाफ करोगे बाबा। आप ही लोगों के तो लाख सारे लोगों के पास कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है, मेरे पास तो सिर्फ आप हो बाबा। आप ही मेरा इंसाफ करोगे बाबा, आप ही मेरा इंसाफ करोगे बाबा। सारे हक आप ही दिलवाओगे बाबा। जो कोई नहीं कर सकता आप कर सकते बाबा। मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ बाबा। सब जानते हो बाबा, जो मेरे साथ हुआ वो सब जानते हो बाबा। और आपकी अदालत कभी खाली नहीं जाती है। आपकी अदालत में मेरी अरदास लगी हुई है बाबा। आप सब कुछ करोगे बाबा। अब मेरा शुक्राना सत्संग आपके गुरु जी के श्री चरण कमलों में मैं समाप्त कर दूंगी। अब जो गुरु जी बुलवाएंगे फिर बोलूंगी।
तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं समाप्त करूंगी। फिर गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि इसको गले में ओम पहराएगी तो ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं आज जाऊंगी, आज उसका ओम निकल लेके आऊंगी संगत जी। क्योंकि जब पुरानी संगत गुरु जी के पास जाती थी तो गुरु जी यही, तो जो बच्चा जिद करता था, पढ़ाई में कमजोर होता था, तो गुरु जी उसको ओम ओम बोलते थे पहनाने के लिए गले में, और या चांदी का कड़ा बोलते थे। तो गुरुजी ने ये थॉट डाला मेरे दिमाग में, तो आज जाऊंगी और आज इसके लिए ओम लाऊंगी। फिर गुरुजी के श्री चरण पर उस ओम को रखूंगी और फिर मैं सोमवार के दिन गुरुजी का मंत्र जाप करके फिर उसे गले में पहराऊंगी। अब गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करो विराम दूंगी संगत जी। जो गुरुजी बोलने में, मुझे सत्संग करने में कोई भी गलती होगी तो माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी। अब गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग विराम करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। साई संगत को मेरी जय गुरु जी। रूहानी आंटी